वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। एमपी बोर्ड के टॉपर सीरीज में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए, टॉपर सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 तक। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के सभी प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट्स नया है उनको मैं बता देता हूँ, ये हमारा टॉपर सीरीज चल रहा है और टॉपर सीरीज का उद्देश्य है कि आपको मध्य प्रदेश में टॉप कराना। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको अपने स्कूल जिला में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में टॉप कराना और टॉप 10 रैंक में आपका नाम लेकर के आना, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए टॉपर सीरीज को स्टार्ट किया गया है। ये टॉपर सीरीज बिल्कुल फ्री है। आप वीडियो देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, मन में कोई प्रश्न हो तो तुरंत पूछिए, आपको वहीं पर इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। मेरे से कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बात कर सकते हैं, वो सब क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल कक्षा 10वीं के सोशल साइंस तक आ पहुँचे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को ही कवर कर दो। तो टेंशन मत लो, जैसे ही सोशल साइंस का एमसीक्यू कंप्लीट होता है मैं उन क्वेश्चन को भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, मतलब जो प्रश्न लाऊंगा वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से लाऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ी मैं बैक चलता हूं और देख लेते हैं कि हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा था। हमारा प्रश्न था, चावल का उत्पादक देश कौन सा है। इसका मतलब ये है कि चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। हमारे ऑप्शन थे चाइना, भारत, अमेरिका और जापान। तो इसका सही आंसर आप सबका चाइना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा चाइना। सो स्टूडेंट्स, आप वेल डन, एकदम ऐसे ही पढ़ते रहिए। डेफिनेटली मध्य प्रदेश में टॉप करोगे, मिडिल एजुकेशन आपसे प्रॉमिस करता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन आंसर को हम कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेट्रोलियम का प्रमुख स्रोत कहाँ पाया जाता है। इसका मतलब ये पूछा है कि जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, तो हमारे प्यारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल तेल का उत्पादन कहाँ होता है। देखो बेटा, हमारा हिंदुस्तान कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है आपका जम्मू, नीचे है कन्याकुमारी, यहाँ है गुजरात और यहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे भारत देश में सबसे अधिक जो पेट्रोलियम है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के कारण कई सारे मलबे दब गए थे नीचे और उस मलबे में कई सारे जीव जंतु भी थे। उसी से पेट्रोल बनता है और इसी से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी राज्य में। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा नंबर कहता है, खनिजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। जैसे कई प्रकार के खनिज हो गए ना, जैसे आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इसका वर्गीकरण कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कौन सा खनिज है। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रंग देख लो। अगर थोड़ी काला टाइप से है तो लोहा है, चमक रहा है एकदम पीला पीला तो सोना है। ऐसे ना पहचानते हैं। तो इसका सही आंसर रंग और चमक ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बा को टिक किया है तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर पहले आप देंगे फिर मैं बताऊंगा। देखिए, हमारा तीसरा नंबर कहता है, लौह अयस्क क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, एक उपधातु है, एक आधारभूत खनिज है, या फिर एक खनिज ऊर्जा है, या फिर उपरोक्त सभी विकल्प सही है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न उठेगा कि ये एक उपधातु हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये एक आधारभूत खनिज होगा। जरा इसमें थोड़ी ध्यान समझना है एक चीज को। देखो बेटा, हमारे प्रश्न में पूछा है लौह अयस्क। यदि सपोज करो लौह क्या है, अयस्क नहीं दिया होता, लौह क्या है ये पूछा होता, तो ये एक धातु है। ध्यान देना बात को। लेकिन यहां पर एक वर्ड जोड़ दिया है, क्या, अयस्क। तो लौह अयस्क आपका धातु नहीं है बल्कि ये एक आधारभूत खनिज है, मतलब जमीन से निकलता है। अयस्क, अयस्क मतलब कच्चा लोहा, रॉ मटेरियल, उसे कहते हैं अयस्क। तो इसका सही आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बा, एक आधारभूत खनिज है। बहुत बारीकी से एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। यदि यहाँ पर अयस्क ना लिखा होता बल्कि लोहा बस लिखा होता बेटा, तो ये आपका आधारभूत खनिज नहीं कहलाता, फिर ये आपका एक धातु होता। ध्यान देना, ठीक है। लेकिन अयस्क लग गया इसलिए आधारभूत खनिज है। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर कहता है, मैग्नेटाइट में लौह का कितने प्रतिशत होता है। मतलब जो एक लोहे का प्रकार होता है, लोहे के वैसे 4 प्रकार होते हैं, ठीक, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट
और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ठीक, ये प्रकार होते हैं। तो इनमें से जो मैग्नेटाइट प्रकार का किस्म है उसमें कितने प्रतिशत लोहा होता है? तो उसमें 70% लोहा होता है, बाकी 30% आपके कचरे होते हैं, मिट्टी होता है और धूल के कण, ये सब जुड़े रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर। किस नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं? नदी बेसिन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लो, नदी का किनारा उसे हम बेसिन कहते हैं, ठीक है। जैसे नदी बह रहा है, ये तो इसका किनारा हो जाएगा नदी बेसिन, ठीक। तो किस नदी बेसिन के किनारे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, मतलब वहां पर प्राकृतिक गैस पाया जाएगा। प्राकृतिक गैस का यूज भी बहुत कुछ है, आजकल तो गाड़ी वाहनों में भी प्राकृतिक गैस को यूज करते हैं, उससे गाड़ी चलती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, और यहीं पर प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। मतलब अब इस नदी के तट पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होगा, सरकार गैस से निकालेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं 6वां नंबर, लेकिन उसके पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे ज़रूर सुनिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। चलिए जी, तो प्यारे प्यारे क्यूट से लोग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6वां नंबर, बॉक्साइट किस धातु के साथ समृद्ध होती है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न पूछा है, घुमा के पूछा, पटक के पूछा है प्रश्न को, ध्यान देना, लेकिन बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखो, ऐसे प्रश्न कभी नहीं आते परीक्षा में। तो फिर बोलोगे सर नहीं आते तो आपने दिया क्यों? इसीलिए तो दिए हैं कि नहीं आते तो अब तुम फंसो, इसका उत्तर बताओ तो जानो। देखो प्रश्न क्या आता है कि एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, और सब बच्चे बच्चे रटे हैं बॉक्साइड। अरे किसी से पूछ लो, सो रहा है ना बच्चा, ए उठ, हम बोलेंगे हाँ बताओ एल्यूमिनियम किसका है? अरे बॉक्साइड का है ना, बच्चा बच्चा रट रहा है। लेकिन इसी प्रश्न को मैंने घुमा दिया और हमने प्रश्न क्या बनाया, देखो, बॉक्साइड किस धातु के साथ समृद्ध होती है, मतलब किससे बनती है, सॉरी बॉक्साइड से क्या बनता है? तो बॉक्साइड से बनता है एल्यूमिनियम, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगेन ध्यान सुनना, प्रश्न क्या पूछता है कि एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, ये पूछेगा। तो बच्चे बच्चे पता है बॉक्साइड का, लेकिन इस प्रश्न को मैंने टर्न मारा, गुलाटी मारा और बना दिया कि बॉक्साइड किस धातु के साथ समृद्ध होती है। तो सही आंसर बेटा एल्यूमिनियम ही लगाना, कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा 7वां नंबर कहता है, खनन उद्योग को क्यों घातक उद्योग कहा जाता है? खनन मतलब होता है खोदने वाला, जहां कोयला निकलता है, जिसे तुम कालरी बोलते हो ना। हो सकता है तुम्हारे घर के आसपास के लोग या फिर तुम्हारे घर के कोई कालरी में हो, तो कालरी जिसे एरिया कहते हैं, उस उद्योग को बहुत घातक उद्योग माना जाता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि क्या पता हम जहां पर खुदाई कर रहे हैं वहां पर बहुत ही दुर्गंध युक्त गैस निकल जाए। क्या पता कि जहां पर हम खुदाई कर रहे हैं ऊपर का मिट्टी धसक जाए और हम दब के मर जाएं। कालरी एरिया में जो काम करता है उसके जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब तक जिएगा कब मर जाएगा। भाई कोई भरोसा नहीं है यार। तुम नीचे जेसीबी से खुदाई करवा रहे हो, ऊपर का धसका ना तो तुम तो गए, प्लस जेसीबी के सब दब जाओगे, कोई नहीं निकल पाओगे। और जब तक जेसीबी आएगा, मशीन आएगी निकालने के लिए, तब तक में हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए कालरी उद्योग को घातक उद्योग माना जाता है। इतना ही नहीं, क्या पता हम खुदाई कर रहे हैं कहीं पर गैस निकल आई। अरे कभी कभी तुम देखे होगे यार कि कहीं बोर होता है तो ऑटोमेटिक पानी फेंकता है भाई, ऊपर से बिना बंद किए पानी फेंकता है। हो सकता है तुम्हारे गांव में का जगह देखने को मिले, और नहीं देखे हो तो तुम यूट्यूब में सर्च करना। ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जहां पर मैं रहता हूं, जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यहां से कितना 10 किलोमीटर एक गांव है, 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। वहां हैंडपंप की खुदाई हो रही थी। तो हैंडपंप की खुदाई हो रही थी, ऑटोमेटिक पानी निकल रहा था, और आज भी ऑटोमेटिक पानी निकलता है। कोई मतलब नहीं हो पानी, इतना पानी है पृथ्वी के अंदर, ऑटोमेटिक बहते रहता है। हाँ, जल भी बड़ा मीठा है, ऐसा नहीं कि खराब जल निकलता है, ऑटोमेटिक पानी निकलता है। फिर वहां पर हैंडपंप लगा ही नहीं। कैसे लगे हैंडपंप? पानी रुकता नहीं है, निकलते आता है, निकलते आता है, निकलते आता है, पता नहीं क्या कैसा है। ठीक है, तो भैया इसका सही आंसर होगा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव होता है, इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मतलब जो खनिज आप निकाल रहे हो जमीन से खोद के, उसका संरक्षण मतलब उसको व्यर्थ यूज मत करो, जहां पर काम हो उसी का यूज करो। क्यों? क्योंकि खनिज हमेशा नहीं निकलेगा।
खनिज आपका एक बार निकलेगा फिर निकलना बंद हो जाएगा। जैसे हमारे भारत देश में पहले जो बिजली बनती थी बेटा वो कोयले से बनती थी, पानी वानी का कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कोयला खत्म होने लगा तो हमारे यहाँ के इंजीनियर ने खोज किया, अरे यार कोयला से ऐसे बिजली बनाएंगे तो कोयला तो खत्म हो जाएगा ना। तो फिर उन्होंने पानी का उपाय सूझा और उपाय निकाला और अब हमारे यहाँ पानी से बिजली बनाते हैं। देखो पानी से बिजली बनाते हैं, वही पानी को छोड़ देते हैं, खेत में जाता है, खेत में भी काम आता है। ठीक है, मतलब एक बार बांध बनाए तो बिजली तैयार कर लिए, मछली पाल लिए, सिंचाई कर लिए, है ना, ये सब फायदा मिलते हैं। तो कोयले से बिजली बनना लगभग बंद हो गया है और जहाँ कहीं भी बन रहा है वो बंद हो रहा है, क्योंकि कोयले का इतना मतलब पर्याप्त रूप से नहीं है ना जितना पानी है। ठीक, तो हमारा प्रश्न कहता है कि खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऑप्शंस देखो, खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं, इनका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये नवीकरण योग्य नहीं है सभी विकल्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से कौन सा नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से कौन सा नहीं पहचानना है। हमारे ऑप्शन से लकड़ी, उपले, पेट्रोलियम और यूरेनियम। देखो ये सब चीज़ आपको पता है कि लकड़ी क्या होता है, उपले हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता हो, पेट्रोलियम पता है जो पेट्रोल, और यूरेनियम पता है। यूरेनियम एक धातु है जो जिसका यूज हम विस्फोटक के लिए करते हैं, मतलब परमाणु बम वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो उपले मतलब होता है कंडा, जो गोबर होता है ना, गोबर को थाप के ऐसे बनाते हैं कंडा, उसे कहते हैं उपला। ठीक, उपले मतलब होता है कंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर कहता है किस शैल क्रम में भारत में कोयला पाया जाता है। हमें क्रम बताना है कि कहाँ पर कोयला पाया जाता है और जिस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है उसे हिंदुस्तान में किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो भैया, हमारे यहाँ जो कोयला क्षेत्र है ना वो है गोंडवाना, इसलिए हमारे भारत देश को गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। हो सकता है तुम पढ़े होगे गोंडवाना लैंड क्या हिस्सा है हमारा भारत, भैया इसीलिए कहते हैं क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कोयला पाया जाता है, इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। लेकिन अब बोलोगे सर गोंडवाना दो जगह है, एक है ट्रियासिक और पहला है टर्सरिक, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बेटा गोंडवाना और टर्सरिक। ठीक, टर्सरी मतलब होता है तृतीय क्रम। अब इसके बारे में समझना थोड़ी सी। ठीक है, देखो पहले होता है प्राइमरी, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है टर्सरी। मतलब जब हमारे भारत देश में कोयला निकला वो पहले स्तर का कोयला नहीं है, दूसरे स्तर का नहीं, बल्कि तीसरे स्तर कोयला, मतलब ज़्यादा अच्छा किस्म का कोयला नहीं है। देखो जो जितने स्तर का कोयला होता है ना, जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। तो हमारे भारत देश में बहुत अच्छे किस्म की कोयला नहीं पाई जाती है, तीसरी प्रकार की कोयला पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से प्राइमरी, द्वितीयक, टर्सरी, चतुर्थक, 4 क्रम है यार। तो तीसरे प्रकार की कोयला पाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में। तो इस प्रकार से 10 के 10 प्रश्न कंप्लीट कर दिया हूँ। 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो देखो भैया आपके स्क्रीन में आने वाला है क्वेश्चन, एक्टिव हो जाओ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं कहाँ पाई जाती है। इसका मतलब ये पूछा है कि ज्वारीय ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है। हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, बंगाल, खंभात की खाड़ी, कच्छ, केरल और गंगा डेल्टा, एंड ऑप्शन नंबर द तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसके कमेंट्स को मैं करूंगा लव लाइक, ताकि सभी बच्चे उसके आंसर्स को देख पाएं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सोशल मीडिया साइट्स भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सोशल मीडिया साइट आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे जुड़ना है। तो ये रहा भैया, यहाँ पे लिखा है कनेक्ट विद अस। आप मेरे से यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, और जो नीचे लिंक दिया है यहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर करना और पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।